हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं बात करूंगा इंडेक्स स्टॉक स्पेसिफिक। उससे पहले डिस्क्लेमर याद रखिए कि जो भी मेरी स्टडी एनालिसिस है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमने कल के वीडियो में क्या बोला था और क्या हुआ। हमने ये क्लियर कट बोला था कि प्रीवियस डे का लो कटेगा तो मंदी हो जाएगी। उसके बाद ये बोला कि ऊपर जाता है तो बस इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और 17,300 के आसपास, 360 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ऊपर गया और इंट्राडे का लो कटेगा तो हम एक तरीके से डाउन साइड मूव के लिए तैयार हो जाएंगे। हुआ क्या, ये 1 घंटे का कैंडल है, आवरली कैंडल है। इसने ऊपर गया और फिर ये इसका लो जो था 178 का, ये लो भी काट के 153 का लो लगाया और फिर जा कर के ये ऊपर जा गया, लेकिन ये हाई नहीं कटा। जो शुरू के 1 घंटे का जो हाई था 272 का और लो था 178 का, तो लो सेकेंड आवर के कैंडल पे लो काट के इसने सिग्नल दे दिया, दोबारा रिट्रेसमेंट किया। और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये 72 वाला हाई 69 का हाई बनाता है और लास्ट के आवर में जोरदार फॉल आता है किसी न्यूज के कारण या जो भी है। अब ये मार्केट फिर से ओवरसोल्ड में हो गया है, फिर से ये बाउंस दिखाएगा। ये बाउंस का रिवर्सल लेवल 17,100 के ऊपर होगा और फाइनल रिवर्सल लेवल ये 17,300 17,360 के ऊपर ही क्लियर कट होगा। क्या करना चाहिए, तो नीचे 16,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब 16,600 टूटता है तो फिर से एक बड़ी मंदी का सिम्टम दिखेगा। और वैसे भी वीकली क्लोजिंग 17,360 के ऊपर होना चाहिए। बाजार को मूव लेना है तो 17,360 के ऊपर होना चाहिए। और सिंपल सा व्यू है, इंडेक्स में आप खरीदते हैं तो फिर से याद रखिए, आज अगर आप खरीदते हैं तो आज कल का स्टॉप लॉस लगा के खरीदना चाहिए। आज पुल बैक रैली देखी जा सकती है और पुल बैक में स्ट्रेंथ दिखेगा, और उस स्ट्रेंथ के लिए जो स्टॉक गिरे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। तो निफ्टी को खरीदना है तो निफ्टी के स्टॉक HDFC, जिनके कारण से डेंट पड़ा है, HDFC बैंक, HDFC, इन शेयरों को देखना चाहिए। और ये लोग HDFC जो है ये अच्छा खासा गिरा है, HDFC एंड HDFC बैंक। तो HDFC बैंक मेरे हिसाब से बॉटम बना चुका है। अब इसमें एक पुल बैक आना चाहिए, और पुल बैक जो है ये आपका 1329 का लो बना है। रिवर्सल 1368 के ऊपर होगा, 1,360 रुपये। तो फिलहाल आप इसी लेवल पे खरीद सकते हैं। और निफ्टी में पुल बैक रहता है तो ये 1,365 1,370 के ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी भी 17,100 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और उसके बाद स्टॉप लॉस उसका 1,330 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। 1,330 का लेवल नहीं घटना चाहिए। साथ में 17,100 का भी लेवल एक आ जाने के बाद धीरे धीरे 17,160 70 के आसपास चला जाएगा, और 17,030 का या 17,020 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। तो निफ्टी या HDFC बैंक और HDFC, ये इन स्टॉकों को देखना जरूरी है, क्योंकि इनमें एक बॉटम बनने का सिम्टम दिख रहा है। मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा हूँ। अगर किसी को तेजी करना है तो ऐसे स्टॉकों पे जो गिरे हैं, जिनके कारण से मार्केट गिरा है, ये एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए हैं। पुल बैक रैली एक बार 200-250 रुपए की पुल बैक रैली, ये स्टॉक वैसे हो गया है खराब लॉन्ग टर्म चार्ट पे, लेकिन क्योंकि अच्छा खासा ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सिम्टम दिखा दिया है और ये अब मंदी में जा रहा है। लेकिन एक पुल बैक रैली 2,360 रुपए, 2,300 2,400 रुपए तक एक बार आना चाहिए। तो इस
इस लेवल के लिए इसमें बाउंस आएगा और इंडेक्स में भी एक बाउंस प्ले किया जा सकता है। बाकी हमारा जो फेवरेट स्टॉक है पावर सेक्टर के, उनमें अच्छा खासा तेजी है और हमने कल नेशनल NLCL में देखा ही अच्छा खासा तेजी। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और बैंक निफ्टी 36,600 के ऊपर चलेगा। 37,200 जो कल का हाई है कट जाता है तो बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। तो ये SBI बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे। बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे। 100 कल भी बोला था मैंने। NLC ये आपका कल जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छा है, आज पुल बैक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 40% का रिटर्न मिल गया जहां से हमने एनालिसिस किया था। ये आपका 62 रुपये 60 रुपये के लेवल से ये थोड़ा सा कैंडल खराब बनाया है। पार्शियली प्रॉफिट एक बार दोबारा राइज मिलता है 81-80 के आसपास तो पार्शियल प्रॉफिट, ऐसा नहीं है ये स्टॉक 100 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक पैटर्न बना है थोड़ा खराब। इस हाई को जब तक नहीं काटता है तो हो सकता है कि ये 72 रुपीज़ से लेके 79 रुपीज़ के बीच में कंसोलिडेट करे। उस बीच में फिर से हम खरीदेंगे। फिलहाल जिन लोगों ने लिया है नहीं बेच पाए हैं और शॉर्ट टर्म खिलाड़ी हैं तो पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और GIPCL में भी सेम कहानी हुआ है। GIPCL भी डबल टॉप बना करके थोड़ा सा फॉल किया है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे डबल टॉप बनाया है। लॉन्ग टर्म में इनमें बड़ी तेजी है, अभी भी ये हाई कटेगा तो बड़ी तेजी 107-8 रुपए का हाई काटते ही एक बड़ी तेजी होगा। अभी गिरावट का सिम्टम नहीं है ये फिर से 93 के आसपास खरीदने का अपॉर्चुनिटी है। तो 93 जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया 93-88 के आसपास खरीद सकते हैं। NTPC पावर में तेजी है, पावर में ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। NTPC में फिर से 169 तक जाने की तैयारी करेगा। आज बेस्ट बाइंग लेवल है 160 और 158 का, और 158 से 155 के बीच का स्टॉप लॉस लगा के बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। REC लिमिटेड में बाइंग ऑन डिप REC लिमिटेड को बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए इस स्टॉक में। एज फॉर माई व्यू ये देखिए फ्लैग पैटर्न तरीके से बना रहा है, जैसे ये ऊपर गया फिर कटा, फिर ऊपर गया एक कटा, अब ये हाई कटेगा तो जोरदार 140-42 रुपए का जो हमारा टारगेट है वहां चला जाएगा। तो ये स्टॉक अच्छा है। जो स्टॉक चलने वाले हैं उन्हीं पे दाव लगाने की कोशिश कीजिए और मार्केट इसी तरीके से चलने की लग रहा है। 18,600 अब इसके लिए थोड़ा सा टाइम ये खराब कर रहा है और 18,600 कटेगा तो ही एक बड़ी तेजी आएगी। और उसके लिए IT के शेयर में जैसे विप्रो पे हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने शेयर किया था। विप्रो में मैं अभी भी बुलिश हूँ। विप्रो आप देखेंगे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे चार्ट भी ये दिखा रहा है कि अब यहाँ से एक तेजी आनी चाहिए, लेकिन ये तेजी जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। ये तेजी 560 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने शेयर किया था। 560 एक हैडल है। 560 के ऊपर ही जिन लोगों ने 560 का स्टॉप लॉस लगा के काट दिया है फिर से 560 के ऊपर जाएगा तो एक बड़ी तेजी सेम रेट पे हम एंट्री कर सकते हैं। और ये 750-60 रुपए का टारगेट मुझे 675 रुपए का टारगेट दिखता है इस मूड के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम डाउनसाइड 520 रुपए है, उसके नीचे जाना संभव नहीं है। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द स्टॉक स्पेसिफिक एंड इंडेक्स यहाँ से गिरने के अब चांसेस नहीं है, फिर भी 16,600 से लेके 800 के बीच में ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
16,800 कल का 16,800 टूटता है तो 16,660 16,600 आता है, तो फिर वहाँ हम बाइंग ढूंढेंगे। फिलहाल जैसा हमने कल के वीडियो में बोला था कि इंडेक्स को थोड़ा सा प्ले कीजिए ओवरसोल्ड कंडीशन से, और जो भी प्रॉफिट मिले निकल लीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक दाव लगाइए। और अगर इंडेक्स को ही प्ले करना है तो जो भी प्रॉफिट मिलता है एंट्री कीजिए। लो कटता है शॉर्ट टर्म का आवरली चार्ट पे तो काट के निकल लीजिए। तो इसी एनालिसिस के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और 28 अप्रैल तक इसी तरीके से ऊपर नीचे होने के बाद एक बड़ी तेजी का उम्मीद है और होगा। और वैसे जैसे पावर सेक्टर के शेयरों में तेजी देख रहे हैं, ये फिर से हम आईटी के शेयरों में ही तेजी होगा तो ही तेजी होगी, वरना नहीं होगी। और आईटी के शेयर कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।